हाय गाइस। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है कि आप इन्वेस्ट करो, है ना। जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना बेटर होगा, है ना। अगर आप अपने 20s में और आपने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। या फिर अभी अगर आप 1000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो आप 65 साल की उम्र के बाद या फिर 70 साल के बाद आपके पास 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे, है ना। तो ये सब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो जितनी जल्दी हो सके। बट क्या आपको सच में, जो अपने 20s में हो, आप अर्ली 20s में हो, आप अपने कॉलेज में हो, तो आपको क्या सच में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में 2 पार्ट्स रहेंगे। पहले पार्ट में तो मैं आपको बता रहा होगा, मतलब मेरे ओपिनियन की इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंड दूसरे पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि आपकी फर्दर स्टेप्स क्या होना चाहिए, है ना, आगे ग्रो करने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, पहला पार्ट तो है कि क्या आपको सच में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s। तो लॉजिकली इसका आंसर होगा यस, क्योंकि देखो वो बात तो सच है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि बाद में फिर कंपाउंडिंग काम करने लग जाता है। बट ऐसे तो फिर आप ये बोल दो कि 2 साल का बच्चा है ना, अभी बहुत यंग है तो वो स्टार्ट कर दे इन्वेस्टिंग, बट नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके पास ना पैसा है ना नॉलेज है। तो कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेगा? इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के पहले पैसा भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। तो देखो, प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो आपको तब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए जब आपके पास ये 3 चीज़ें हो, एंड दिस इज ओनली माई अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्या करोगे? दूसरी चीज़ है रेगुलर सोर्स ऑफ मनी। तो आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, है ना, जिससे पैसा आता रहे तो आप इन्वेस्ट करते जाओ। एंड तीसरी चीज़ है नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग। तो अगर नॉलेज ही नहीं है तो कहीं भी पैसा लगा दो, लॉस ही होगा, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि यार 50% तो है, मतलब ये तो गेस करना है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट आप ये बात समझो कि मार्केट काम करता है मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, ठीक है, परसेप्शन के ऊपर। तो अगर आपका लॉस हो रहा होगा तो आप उसी टाइम स्टॉक बेच दोगे कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करना। बट अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप रखे रहोगे कि यार और प्रॉफिट हो सकता है। फिर अगले दिन देखोगे तो वापस वो पूरा नीचे गिर गया। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर आपको सही नॉलेज ना हो और स्टिल आपका प्रॉफिट होता रहे, ठीक है। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, बट अगर सही नॉलेज नहीं है तो लॉस जरूर होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप भी अपने अर्ली 20s में हो, अभी अपने कॉलेज में हो, तो अपने पास इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं होता है यूजुअली, ठीक है। लाइक एटलीस्ट पैसे को देख लो, तो मेरे पास तो एटलीस्ट पैसा नहीं था जब मैं कॉलेज में था। तो है ना, आप अगर पैसा कमा भी लिया, आपने इंटर्नशिप्स करी, 2 महीने के लिए आपने 5-5 हज़ार रुपये की इंटर्नशिप करी तो आपके पास 10,000 रुपये आ गए, बट वो आपकी फर्स्ट सैलरी है ना। तो सब लोग का होता है कि यार पहली सैलरी से पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, या फिर पहली सैलरी पेरेंट्स को दे देंगे, या फिर कई लोग अपने खुद के लिए गिफ्ट खरीदते हैं कि 10 साल बाद हम देखेंगे कि हमने पहली सैलरी से खरीद के रखा था। तो यूजुअली आप पहली सैलरी में से आप कहीं पे इन्वेस्ट वगैरह नहीं करते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देख लो तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम वो भी होता ही नहीं है, जॉब कभी लगी नहीं रहती या फिर कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ नॉलेज। नॉलेज तो यार सबको बिगिनर लेवल की होती, मतलब एटलीस्ट मेरे को तो बहुत कम नॉलेज है जब मैं कॉलेज में था। तो यूजुअली अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो आपको अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना अपने पास नॉलेज है ना अपने पास पैसा है, ठीक है। बट यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट टू लर्न एंड ट्रैक योर एक्सपेंसेस। तो अब अपन जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि एक मोमेंट के बाद आके, है ना, क्योंकि जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना बेटर होगा। बट एक मोमेंट के बाद जाके आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। मान लो कॉलेज खत्म हो, आपके पास जॉब आ गई, आप पैसा कमा रहे हो, तो अब तो आपके पास पैसा है ना, अब तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। तो देखो, फर्स्ट स्टेप इज कि यू कैन फॉर नाउ इन्वेस्ट 1000 रुपीज़। तो आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करो एंड उसको डाल दो, है ना। कुछ भी टॉप कंपनीज पिकअप कर लो जिनके शेयर्स भी कम रुपीज़ के हैं, ठीक है। आप उनको पिकअप करो और फिर आपको रियलाइज होगा, एक एक शेयर सबका खरीद लिया, एंड फिर आपको रियलाइज होगा कि यार जैसे जैसे शेयर डाउन होता है तो कितना बुरा लगता है, या फिर अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो कब बेचना चाहिए या फिर कब नहीं बेचना चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा कि हर कंपनी को ट्रैक कैसे किया जाता है ना। धीरे धीरे अगर आपने अपना पैसा लगाया है तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि ट्रैक कैसे करना है ना, कैसी फीलिंग होती है अगर आपको लॉसेज होते हैं, है ना, क्योंकि आपने एक्चुअल अपना पैसा लगाया हुआ है। तो यार आप 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करो, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। तो देखो, जब तक आप स्टॉक मार्केट में या फिर आप इन्वेस्टिंग में स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप लर्न बहुत धीरे करोगे। तो माय आइडिया इज कि आप स्टार्ट कर दो, बट कम पैसे से स्टार्ट करो। अब दूसरी चीज़ है कि आपको लगातार सीखना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, आप यूट्यूब वीडियोस देखते रहो, है ना। जीरोधा की वेलसिटी करके ऐप आती है, आप उससे पढ़ सकते हो अगर आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने सारे लोग हैं, है ना, इंटरनेट पे, बट किसी को भी फॉलो नहीं करना है।
जिनको एक्चुअल में आपको लगता है कि जिनको एक्चुअल में नॉलेज है इन्वेस्टिंग का, उनको फॉलो करो, धीरे धीरे उनके एक्सपीरियंस से सीखो, है ना। तो आपका खुद का फिर एक परसेप्शन डेवलप होगा कि यार ऐसे इन्वेस्टिंग करना चाहिए, मेरा रिस्क एपेटाइट इतना है, मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ इन चीज़ों में, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। अब तीसरी चीज़ है कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। तो जब आप कॉलेज में हो तो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग विथ मनी। अभी तक तो सब कुछ पेरेंट्स करते रहते थे अपना, है ना, कुछ भी चाहिए तो पापा मम्मी को बोल दिया, वो ला के दे देंगे। बट अब आप अपने कॉलेज में हो तो आप अपने आप से खरीद रहे हो, है ना, कुछ कुछ चीज़ें। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो कि यार एक्सपेंस को ट्रैक कैसे करते हैं, हर महीने में कितना कैश रन कर रहा हूँ, या फिर हर महीने में कितना पैसा लगा रहा हूँ, है ना, कितना पैसा मैं बचा रहा हूँ। तो उस तरीके से आपको एक्सपीरियंस होगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए, है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको एक जॉब तो चाहिए, ताकि पैसा आता रहे तो ही पैसा लगा पाओगे ना। अगर पैसे ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्या ही करोगे। तो उसके लिए अगर आपको एक जॉब चाहिए तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर स्किल्स। तो मान लो आपके पास 5,000 10,000 रुपए है, तो रेदर देन इन्वेस्टिंग देम आपको उनको इन्वेस्ट करना चाहिए स्किल्स में, ठीक है। अपनी स्किल्स को डेवलप करो। तो एक बार आपके पास स्किल्स डेवलप हो गई, फिर आपकी जॉब भी लग जाएगी और आप कमाने भी लग जाओगे। फिर जितना पैसा उसको इन्वेस्ट करते रहना, बट सबसे पहले वो स्किल्स डेवलप करो जो आपको एक्चुअल में पैसा दिला सकती है, विच कैन रियली अर्न यू मनी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि हैव फन, ठीक है। तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, एक मीम भी बना था इसके ऊपर कि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के, इन्वेस्टिंग के बारे में जान के, एक 12 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि यार ये क्रिकेट बॉल नहीं खरीदूँ मैं, ताकि मैं इस 50 रुपये को इन्वेस्ट कर दूंगा और 10 साल बाद मेरे पास फिर बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। बट वो सही नहीं है, ठीक है। कहाँ वो 50 रुपये की बॉल से वो खेलेगा, है ना, अपने आप को डेवलप करेगा, और वो ये सोच रहा है कि यार मैं इसको इन्वेस्ट करके पैसा कमाऊंगा। तो आपको अपना जो भी देखो, जो फन है उसको इतना ज़्यादा कम नहीं करना है, ठीक है। एक लिमिट तक कम करो, ठीक है, कि आपका जो भी पैसा आप कमा रहे हो या जो भी है उसका कुछ परसेंटेज आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, आप कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करोगे। बट ये आपकी यंग एज है, ठीक है। तो ये मत भूलो कि यार इसी टाइम में आपके पास बहुत सारी एनर्जी है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। मे बी आपको, है ना, कोई स्टार्टअप चालू करना है तो आप उसमें पैसा लगाना चाहते हो, या फिर आप किसी और चीज़ में पैसा लगाना चाहते हो, या फिर आप, है ना, क्लब्स में जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। तो डोंट फॉरगेट टू हैव फन ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि यार पूरा पैसा लगाने से कुछ नहीं रखा है। अभी अगर आपने मस्ती नहीं करी तो फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि यार मैंने अपनी 20s में मस्ती नहीं करी। फिर एक ऐसा टाइम आ सकता है कि, है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाए, फिर वो बोले कि अगर आपने अपने 20s में मस्ती नहीं करी है तो आपको मस्ती स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज बाद में आपको शायद टाइम ना मिले, ठीक है। तो देखो मैं बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा हूँ इसमें, बट दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो यार देखो, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram एंड LinkedIn, एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी ओवर देयर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।